जय हिंद दोस्तों पेंशन पर इनकम टैक्स छूट प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को लेटर 31 जनवरी से पहले कर लें ये काम। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं ओआरओपी स्पर्श इंडियन आर्मी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कवर करता हूं, मुझे जो है ईमेल में किसी ने भेजा है अपनी डिस्चार्ज बुक की इस प्रकार की कॉपी भेजी है और इन्होंने पूछा है मुझे कि क्या मुझे ओआरओपी लागू है। अब जब मैंने इनकी डिस्चार्ज बुक में दोस्तों ध्यान दिया कि इन्होंने आखिर पूछा क्यों है, तो सबसे पहले इसमें मैंने देखा दोस्तों कि यहां पर यह ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं। तो क्या ऐसे में इनको लागू है ओआरओपी? जैसे कि आपको पता है कि जो प्री मैच्योर रिटायर्ड हैं ओन रिक्वेस्ट पे आए हैं उनको ओआरओपी वो एलिजिबल नहीं है ओआरओपी के लिए, लेकिन वो एलिजिबल हैं दोस्तों जो 1 जुलाई 2014 से पहले, चाहे वो ओन रिक्वेस्ट पर ही क्यों ना आए हों, उनको ओआरओपी फर्स्ट भी मिली थी, उनको जो है सेकंड भी मिलेगी, थर्ड भी मिलेगी, यानी कि जो है वो एलिजिबल है ओआरओपी के लिए। और दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं जो इनकी रिलीज डेट है, जो डिस्चार्ज डेट है वो है इनकी 28 फरवरी 2014, यानी कि ये 30 जून 2014 से पहले जो है रिटायर आ चुके हैं। तो ये ओआरओपी 1 के दायरे में भी थे और इनको आगे भी मिलेगी। हालांकि हमारी जो है सरकार से यह आग्रह है कि ओआरओपी का जो एलिजिबिलिटी है, जो फायदा है, वो चाहे वो 1 जुलाई 2014 से पहले आए हों चाहे उसके बाद आए हों, सभी को इसका फायदा दिया जाना चाहिए। अगला दोस्तों एक कमेंट आया है और ये कह रहे हैं कि इनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सब चीज मिल गया है, लेकिन एक लाल मार्क करके कुछ आ रहा है कि रिकॉर्ड हैज बीन मार्क्ड एज डिस्क्रिपेंट एज सम मैंडेटरी डाटा इज मिसिंग, प्लीज कनेक्ट विद पीसीडीए। और ये कह रहे हैं कि इस कारण से मेरा पीपीओ भी जनरेट नहीं हो पा रहा है, मैं उसको जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए जिसके यहां पर लिखा आ रहा है रिकॉर्ड हैज बीन मार्क्ड एज डिस्क्रिपेंट एज सम मैंडेटरी डेटा इज मिसिंग, तो दोस्तों हो सकता है जब बैंक से आपका माइग्रेशन हुआ, डेटा का माइग्रेशन स्पर्श पीसीडी के लिए, तो स्पर्श के पास कुछ मैंडेटरी जो डेटा चाहिए होता है आपका, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, बैंक ने उनको ट्रांसफर नहीं किया है। हो सकता है बैंक के पास भी वो न रहा हो, तो जिसकी वजह से जो है स्पर्श पीसीडी आपका जो पीपीओ है वो जनरेट नहीं कर रहा है। और दोस्तों ऐसे में जो है बोल रहे हैं क्या करना चाहिए, आपको जो है स्पर्श की हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरा कौन सा डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको मुहैया करा सकते हैं, लेकिन एक बार स्पर्श पीसीडी से आपको बात करनी पड़ेगी, हेल्पलाइन से बात करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों हो सकता है इसके लिए स्पर्श पीसीडी ने जो है रिकॉर्ड को भी अप्रोच किया हो कि इनका ये डेटा हमको भेजिए। जब उनको रिकॉर्ड से मिल जाएगा तो वो डेटा अपडेट करके जो है आपका पीपीओ जो कॉरिजेंडम पीपीओ है वो भी जारी कर देंगे। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान 9वें नंबर पर, भारत के पास पाक से 3 गुना सैनिक, टैंक, लड़ाकू विमान भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 में दुनिया के 145 देशों की सैन्य क्षमताओं का जब विश्लेषण किया गया तो जो रैंकिंग आई भारतीय सेना की दोस्तों वो आई है चौथी। पहले में अमेरिका है, दूसरे में रूस, तीसरे में चाइना और चौथे में दोस्तों भारत। तो भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। और दोस्तों इसको देख रहे हैं आप, 60 से ज्यादा जो है पैमानों के आधार पर जो है यह रैंकिंग की गई है। इसमें सैनिकों की संख्या, हथियार, फाइनेंस, लोकेशन, रिसोर्स जैसे फैक्टरों को ध्यान में रखा गया है। और दोस्तों पाकिस्तान 9वें नंबर पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है। और इन दोनों को स्पेशली जो है मैं इसलिए भी बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे ये जो है पड़ोसी दोस्त हैं, आपको पता ही है, और इन्हीं के कारण जो है हमको आज चौथे नंबर का गर्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि 31 जनवरी से पहले यह काम कर लें। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास कारें हैं उनके लिए यह खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर हम जो है नेशनल हाईवे में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में
हमको कहीं पर अगर टोल प्लाजा है वहां पर तो टोल टैक्स उसका देना पड़ता है, और वह जो है फास्टैग आपकी गाड़ी में लगा होता है, फास्टैग के थ्रू जो है आपका टोल टैक्स कट जाता है। लेकिन अब जो है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिनके भी फास्टैग लगे हुए हैं तो उनको जो है आरबीआई के नियमों के अनुसार जो है अपनी केवाईसी करवा लेनी है 31 जनवरी 2024 तक, अन्यथा उनका जो फास्टैग है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। भले ही आपके पैसे हो उसके अंदर रिचार्ज हो, लेकिन वह ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपने जहां से भी अपने फास्टैग बनवाए हैं, बैंक से बनवाए हैं, तो बैंक में जाकर के जो है इस पर जो है केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर दें। हालांकि दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि अब 2024 में जो है टोल टैक्स काटने के लिए जीपीएस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो जल्द ही इस पर ट्रायल हो जाएंगे और भविष्य में जो है जीपीएस के थ्रू ही आपके टोल टैक्स काटे जाएंगे। और अगली खबर है दोस्तों इनकम टैक्स के ऊपर, पेंशनर्स के, आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत पेंशनर्स समाज, यह जो है एक बड़ा संगठन है। इन्होंने प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी को जो है यह लेटर भेजा है, और भेजा है दोस्तों 12 जनवरी 2024 को। इसका सब्जेक्ट दोस्तों आप देख रहे हैं, कॉल फॉर चेंज पेंशन नीड टू बी इनकम टैक्स फ्री। तो यहां पर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि जो पेंशन है, जो पेंशनर्स को पेंशन मिलती है उसको जो है इनकम टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। और अगली मांग दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, कॉल फॉर हायर इंटरेस्ट रेट एंड इंश्योरेंस कवरेज। तो सीनियर सिटीजन के लिए आपको पता ही है कि आधा % यानी कि 0.5% जो भी उनका डिपॉजिट रहता है, या फिर अन्य स्कीमों में जो है उनको 0.5% या 0.25% का जो है अलग से लाभ दिया जाता है। तो इसमें भी जो है बढ़ोतरी की मांग की गई है। और अगला इंश्योरेंस कवरेज का, सीनियर सिटीजन का जो डिपॉजिट है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहां पर भी उनका डिपॉजिट है, तो इसके बिहाफ पर जो है सीनियर सिटीजन को इंश्योरेंस कवर देने की, बढ़ाने की मांग की गई है भारत पेंशनर्स समाज की तरफ से। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं कि इस पर सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा या नहीं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।